एक पत्नी को शादी के कुछ साल बाद यह विचार आया कि अगर वह अपने पति को छोड़कर कहीं चली जाए तो उसका पति कैसा महसूस करेगा। पत्नी ने अपने इस विचार को जानने और परखने के लिए एक सादे कागज पर लिखा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ से अब ऊब चुकी हूँ। मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। उस कागज को उसने टेबल पर रखा और पति के आने का समय हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए पलंग के नीचे वो छुप गई। पति आया और उसने टेबल पर रखे कागज पर निगाह पड़ी और उसको उठाकर उसने पढ़ा। कुछ देर चुप्पी के बाद उसने कागज पर कुछ लिखा और वह खुशी से जोर जोर से सीटी बजाने लगा और गीत गाने लगा, उछल उछल कर नाचने लगा और अपने कपड़े बदलने लगा। उसके बाद उसने फोन से किसी को फोन किया और कहा कि आज मैं मुक्त हो गया हूं। शायद मेरी मूर्ख पत्नी को यह समझ आ गया है कि मेरे लायक नहीं थी, इसलिए वह आज हमेशा के लिए चली गई। अब मैं आजाद हूं। मुझसे मिलने के लिए, तुमसे मिलने के लिए मैं आ रहा हूं, कपड़े बदल कर तुम्हारे पास। तुम तैयार होकर मेरे घर के सामने वाले पार्क में अभी आ जाओ। पति बाहर निकल गया। पति के जाने के बाद पत्नी रोते बिलखते बेड के नीचे से निकली और कांपते हाथों से कागज पर लिखी लाइन पढ़ी, जिसमें लिखा था, बेड के नीचे से तेरे पैर दिख रहे थे पगली। पार्क के पास वाली दुकान से ब्रेड लेकर तुरंत आ रहा हूं। तब तक चाय बना लेना। मेरी जिंदगी में खुशियां तेरे बहाने से ही हैं। आधी तुझे सताने से हैं और आधी तुझे मनाने से हैं। लव यू सो मच। कुछ बातें ना कहीं नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। ये पति पत्नी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन। और जहां पर ये रूठना मनाना नहीं होता, वहां पर जिंदगी थोड़ी सी नीरस सी हो जाती है। हाँ, रूठना मनाने तक तो ठीक है, पर रात को सोने से पहले बात को खत्म करके सोया करें। ना जाने कल हो ना हो, अगली सुबह दोनों में से कोई एक शायद हमेशा हमेशा के लिए सचमुच में चला जाए इस दुनिया से, इस दुनिया को विदा करके हमेशा हमेशा के लिए। तो रिश्ते बहुत कीमती हैं, इसे सहेज कर रखें, संभाल कर रखें। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।